जय हिंद। आज की वीडियो में करेंगे हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस प्रकार की मिट्टी में फसल उगाने के लिए जल और वायु संतुलन सबसे अच्छा होता है? ये आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा दोमट मिट्टी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, परियोजना कार्य बच्चों में मुख्य रूप से क्या विकसित करता है? ये आपका हो जाएगा अवलोकन और खोज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अवलोकन और खोज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बच्चों को समूह में कार्य कराने से क्या लाभ होता है? ये आपका हो जाएगा सामाजिक कौशल विकसित होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सामाजिक कौशल विकसित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है? ये आपका हो जाएगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सीखने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ये आपका हो जाएगा दैनिक जीवन में जोड़ना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा दैनिक जीवन में जोड़ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ये आपका हो जाएगा सतत एवं व्यापक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सतत एवं व्यापक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बच्चों में पर्यावरण के प्रति सही दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है? ये आपका हो जाएगा अनुभव और गतिविधियों से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अनुभव और गतिविधियों से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका हो जाएगा जल संरक्षण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जल संरक्षण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सा जैविक कचरा है? ये आपका हो जाएगा सब्जी के छिलके। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सब्जी के छिलके आपका जैविक कचरा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ये आपका हो जाएगा घास खाता हिरण और हिरण को खाता है शेर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा घास हिरण और शेर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वनों की कटाई से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये आपका हो जाएगा मिट्टी का कटाव बढ़ता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मिट्टी का कटाव बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बच्चों को प्रयोग करने देने से क्या बढ़ता है? ये आपका हो जाएगा जिज्ञासा बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जिज्ञासा बढ़ती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरण देने का उद्देश्य है? ये आपका हो जाएगा सीखने को समझने योग्य बनाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सीखने को समझने योग्य बनाना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ये आपका हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, समूह चर्चा से बच्चों में क्या विकसित होता है? ये आपको हो जाएगा संवाद कौशल।
आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा संवाद कौशल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है? ये आपका हो जाएगा सोच को बढ़ावा देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सोच को बढ़ावा देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बच्चों को अवलोकन के लिए क्या सबसे उपयुक्त है? ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष वस्तुएं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रत्यक्ष वस्तुएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सीखने की प्रक्रिया सबसे अच्छी होती है जब? ये आपका हो जाएगा बच्चा सक्रिय हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा जब बच्चा सक्रिय हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मिट्टी संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? ये आपका हो जाएगा वृक्षारोपण करके। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा वृक्षारोपण करके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पशुओं से मिलने वाली गैस जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये आपका हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन का आपका होता है CH4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मीथेन CH4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पानी बचाने की सही आदत कौन सी है? ये आपका हो जाएगा बाल्टी से नहाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाल्टी से नहाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने से क्या होता है? ये आपको हो जाएगा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, स्वच्छता का सीधा संबंध किससे है? ये आपको हो जाएगा स्वास्थ्य से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा स्वास्थ्य से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, पत्तियां किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं? आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये आपको हो जाएगा प्रश्न पूछने देना चाहिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रश्न पूछने देना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, स्वच्छ पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये आपका हो जाएगा वर्षा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा वर्षा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सूखा कचरा कौन सा है? ये आपका हो जाएगा कागज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा कागज सूखा कचरा होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सीखने को अस्थायी बनाने में क्या मदद करता है? ये आपका हो जाएगा अनुभव। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अनुभव मदद करता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? आपका हो जाएगा क्लोरोफिल से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, बच्चों को सहयोग से काम सिखाने का उद्देश्य क्या है? आपका हो जाएगा सहयोग की भावना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहयोग की भावना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर भी हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, कचरे को अलग अलग करने का सही तरीका है? ये आपका हो जाएगा गीला और सूखा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा गीला और सूखा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे विकसित होता है। ये आपका हो जाएगा उदाहरण और व्यवहार से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उदाहरण और व्यवहार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, पशुओं और पौधों का आपसी संबंध क्या कहलाता है। यह आपका हो जाएगा भोजन श्रृंखला। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ई हो जाएगा भोजन श्रृंखला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, सीखने में खेलों का महत्व क्यों है। यह आपको हो जाएगा रुचि बढ़ती है। खेलों से आपकी रुचि बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका कौन सा है। यह आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, अपघटक का उदाहरण कौन सा है। यह आपका हो जाएगा कवक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा कवक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बच्चों को अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन कराने का उद्देश्य क्या है। यह आपका हो जाएगा जागरूकता बढ़ाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जागरूकता बढ़ाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, स्वच्छता अभियान का मुख्य लक्ष्य है। यह आपका हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, पानी का अत्यधिक उपयोग किससे बढ़ता है किसे बढ़ाता है। यह आपका हो जाएगा संकट। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा संकट बढ़ाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, बच्चों में जिम्मेदारी की भावना कैसे आती है। यह आपका हो जाएगा भागीदारी से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा भागीदारी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ये आपका हो जाएगा वाहन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा वाहन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, पौधों के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। पौधों के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा प्लास्टिक पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, बच्चों को प्रयोग करने देने से क्या सीखते हैं। ये आपका हो जाएगा खोज करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा खोज करना। प्रयोग से खोज करना बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, भोजन में संतुलन क्यों आवश्यक है। यह आपका हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने का सही तरीका है। यह आपका हो जाएगा अनुभव कराना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अनुभव कराना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सीखने की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है। यह आपका हो जाएगा सक्रिय सहभागिता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सक्रिय सहभागिता। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, बच्चों को आसपास के जीव जंतु का अवलोकन कराने से क्या विकसित होता है। आपका हो जाएगा जिज्ञासा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जिज्ञासा विकसित होती है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? आपका हो जाएगा कोयला। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा, कोयला सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, पानी को साफ रखने का सही तरीका कौन सा है? ये आपका हो जाएगा स्रोतों की सफाई। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा, स्रोतों की सफाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देने से क्या बढ़ता है? ये आपका हो जाएगा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, कौन सा संसाधन समाप्त हो सकता है? ये आपका हो जाएगा कोयला समाप्त हो सकता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, स्वच्छ परिवेश का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकने का परिणाम क्या होगा? ये आपका हो जाएगा जिज्ञासा घटेगी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासा घटेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, पेड़ों की अधिक कटाई से क्या होता है? ये आपका हो जाएगा बाढ़ का खतरा बढ़ता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, बाढ़ का खतरा बढ़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, कौन सा कचरा पुनर्चक्रण योग्य है? ये आपको हो जाएगा कागज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, कागज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, सीखने में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको हो जाएगा रुचि बढ़ाने के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, रुचि बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? ये आपका हो जाएगा जल और खनिज लेना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, जल और खनिज लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, बच्चों को समूह में कार्य कराने से क्या सिखाया जा सकता है? ये आपका हो जाएगा सहयोग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, सहयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, किससे वायु प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ता है? ये आपका हो जाएगा वाहन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, वाहन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, पानी का सही उपयोग कौन सा है? आपका हो जाएगा बाल्टी का प्रयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, बच्चों को प्रयोग करने देने का लाभ क्या है? ये आपका हो जाएगा खोज और समझ बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, खोज और समझ बढ़ती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, कौन सा जानवर शाकाहारी है? आपका हो जाएगा गाय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में क्या सहायक है? आपका हो जाएगा जैविक खाद। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, जैविक खाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बच्चों को स्थानीय त्योहारों के बारे में बताने का उद्देश्य क्या है? आपका हो जाएगा संस्कृत की समझ। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत की समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, कौन सा जल स्रोत मीठा पानी देता है? आपका हो जाएगा वर्षा का जल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सीखने में चर्चा का महत्व क्यों है? ये आपका हो जाएगा विचार साझा करने के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, विचार साझा करने के लिए।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, भोजन खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपका हो जाएगा गर्मी और जीवाणु। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा गर्मी और जीवाणु। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे डाली जा सकती है? आपका हो जाएगा उदाहरण देकर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उदाहरण देकर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, कौन सा जानवर जल में और स्थल में दोनों जगह रहता है? आपका हो जाएगा मेढक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, पौधों में बीज का कार्य क्या है? ये आपका हो जाएगा प्रजनन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रजनन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, बच्चों को मानचित्र दिखाने का उद्देश्य क्या है? ये आपका हो जाएगा स्थानिक समझ। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा स्थानिक समझ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, कौन सी आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? आपका हो जाएगा खुले में कचरा फेंकना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा खुले में कचरा फेंकना। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा भूकंप। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा भूकंप। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने देने से क्या बढ़ता है? आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अभिव्यक्ति बढ़ती है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, पौधों के लिए कौन सा आवश्यक है? आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, घर का कचरा अलग अलग करने का लाभ क्या है? ये आपका हो जाएगा पुनर्चक्रण आसान होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ये आपका हो जाएगा रुचि और समझ। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रुचि और समझ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, कौन सा जानवर दूध देता है? ये आपका हो जाएगा गाय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, स्वच्छ जल की कमी से क्या समस्या होती है? आपका हो जाएगा स्वास्थ्य समस्याएं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा स्वास्थ्य समस्याएं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है? यह आपका हो जाएगा भागीदारी देकर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा भागीदारी देकर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका, किससे ध्वनि प्रदूषण होता है? आपका हो जाएगा तेज वाहन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, भोजन को ढककर रखने से क्या होता है? आपका हो जाएगा खराब होने से बचता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, बच्चों को घर के नियम बनाने में शामिल करने से क्या होगा? यह आपका हो जाएगा जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, कौन सा पशु रात में अधिक सक्रिय रहता है? आपका हो जाएगा उल्लू। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उल्लू रात में सक्रिय रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, पेड़ लगाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपका हो जाएगा शुद्ध हवा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा शुद्ध हवा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका,
बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने का कारण क्या है? आपका हो जाएगा सीखने को आसान बनाना, सीखने को आसान बनाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, कौन सा स्रोत ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा पवन ऊर्जा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका, बच्चों में सहयोग की भावना कब विकसित होती है? यह आपका हो जाएगा समूह कार्य से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समूह कार्य से। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, स्वच्छता से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? आपका हो जाएगा पर्यावरण और मानव। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण और मानव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, पौधों को पानी क्यों चाहिए? आपका हो जाएगा वृद्धि के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा वृद्धि के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, बच्चों को स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कराने से क्या होता है? यह आपका हो जाएगा जागरूकता बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, कौन सा कचरा गलकर खाद बन सकता है? आपका हो जाएगा सब्जी के छिलके। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने देने से क्या बढ़ता है? आपको हो जाएगा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये आपका हो जाएगा पर्यावरण संतुलन के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, बच्चों में सही आदतें विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपका हो जाएगा उदाहरण देखकर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है जब, ये आपका हो जाएगा जब बच्चा सक्रिय हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा जब बच्चा सक्रिय हो। ये आपके हो गए ईवीएस के टॉप 100 क्वेश्चन।